सबूतों को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल और तरह तरह के एंगल से उस चीज़ों को प्रभावित किया जाता है। मत है गवर्नमेंट में तो जस्टिस लाके दिखाओ। कुछ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग स्ट्रांग लोग थे। जस्टिस नहीं लाते हो, एक भी चीज में जस्टिस नहीं लाते हो। कोई हमारी चोरी करके जाता है, कोई हमारा तोड़ के जाता है, हमको तो जस्टिस मिलती नहीं है। सब कुछ होने के बाद में पुलिस अगर आती भी है तो वो बाद में फिर लिपापोती होने लगता है। फिर बाद में वहाँ पे आपने अभी देखा है सबूतों को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारा दिल रोता है इस बात पर। Should say we are ashamed of the government. कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद देश भर में डॉक्टर समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इसी के तहत वसी विरार में हजारों डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करती हैं, बल्कि डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां भी पैदा कर दी हैं। वसी विरार के डॉक्टरों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार से मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। सुनिए डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। माय नेम इज डॉक्टर सोना पुनगांवकर, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम छोटे थे और हम ड्रीम कर रहे थे कि हम डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेंगे, तभी हमको वार्न किया था हमारी फैमिली ने कि आप अकेले रात को हॉस्पिटल्स में घूमोगे, ड्रंकर्ड पेशेंट्स और वार्ड बॉयज से इंटरेक्ट करोगे, आप ऐसा रिस्क मत लो। हमने किसी की नहीं सुनी थी। हम दिन रात मेहनत करके आज इस लेवल पे आए हैं, लेकिन हमने जो नोबल सेवा करने के लिए पेशेंट्स के जो इतनी मेहनत करी है, हमको रिटर्न में तो अब्यूज़ ही मिल रहा है। हमारी सेवा को देखा नहीं जाता, हमारा हार्डवर्क को देखा नहीं जाता, हमारे इंटेंशन को देखा नहीं जाता। हमको सिर्फ अलग नज़र से देखा जाता है और चीटर्स कहा जाता है। हमसे अब्यूज़ अलग अलग तरीके से होते हैं, हमारे स्टाफ से अब्यूज़ होता है जो भी दिन रात हमारे साथ काम करते हैं। और ये तो अल्टीमेट ही हो गया कि एक डॉक्टर जो उसी के हॉस्पिटल में सेफ्टी नहीं पाती है और उसका खून हो जाए, इससे बड़ी तो शर्मनाक चीज़ कोई है ही नहीं। पूरे दुनिया में हमको मुंह लटका के खड़ा रहना पड़ रहा है कि हमारे डॉक्टर्स जो वर्ल्ड में बेस्ट है, पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स जाके काम करें और सब इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रहे हैं। और हमारी कंट्री में हमारे डॉक्टर्स की कोई कीमत नहीं है। हम यही सोच रहे हैं कि हम क्यों बने डॉक्टर। हम शायद छोड़ दें और दूसरा कोई काम करे, सड़क पे पत्थर ही उठा ले, लेकिन क्यों बने डॉक्टर्स, क्यों सेवा कर रहे हैं हम लोगों की। जब हमको प्यार ही नहीं मिलता, हमको नोबल काम करने को बोलते हैं, सामने क्या मिलता है? नोबिलिटी कहाँ है? सामने नहीं होती। दो तरफ का रास्ता नहीं है, एक ही तरफ का रास्ता है। हम जाके तोड़े किसी होटल को, किसी ऑफिस को, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को। हमने किया है क्या कभी ऐसे डॉक्टर्स ने? क्यों बार बार हम पे अत्याचार किया जा रहा है? हम सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं हम करें कि नहीं करें, पेशेंट के लिए मेहनत करें कि नहीं करें। ऐसी सिचुएशन पे लाके हमको खड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? और हम अभी थक गए, हम ये सहन कर करके थक गए। हमारे दोस्तों को परेशान होते हुए देख के थक गए। हम परेशान होने से अभी मना करते हैं, अभी बहुत हो गया। अभी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो फिर हमको हमारे हाथ में सब लेना पड़ेगा। मैम क्या कहेंगे इसमें? स्टेट जो जिस तरीके घटनाक्रम हुआ है उसमें मॉब इतनी तगड़ी जमा हुई है और ऐसे क्रिमिनल्स के फेवर में जमा होती है, तो हमारे देश में क्या? यही तो हमारी शर्मनाक सिचुएशन है पूरी दुनिया में। इसी के लिए लोग हम पे हंसते हैं। क्या हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? आप जस्टिस नहीं लाते हो, एक भी चीज में जस्टिस नहीं लाते हो। कोई हमारी चोरी करके जाता है, कोई हमारा तोड़ के जाता है, हमको तो जस्टिस मिलती नहीं है। हमको सिर्फ मेहनत करो और हम आप पे केस करेंगे, आप मेहनत करो हम आप पे केस करेंगे, यही चल रहा है। किसी और क्रिमिनल को तो पकड़ के दिखाओ, एक बार तो दिखाओ। अगर हिम्मत है गवर्नमेंट में तो जस्टिस लाके दिखाओ। कितनी बार हम एक ही बात करेंगे? जस्टिस चाहिए और फास्ट चाहिए और फेयर चाहिए। सब लोग जो मर गए उनको किसी को जस्टिस नहीं मिली अभी तक और हमारा दिल रोता है इस बात पर। काम कर नहीं सकते हम लोग, ये दुख से हम काम नहीं कर सकते। महिला डॉक्टर जो काम कर रही हैं, रात में काम कर रही हैं, ट्रैवल करती हैं। हमारा भी सेंटर 24 घंटा चालू रहता है। हम भी यहाँ से रात को 11 बजे जाते हैं। हमको भी कुछ भी हो सकता है। हम जब 20 साल के थे, 21 साल के थे, 22 साल के थे, 11 बजे तक हम घर पहुँचते थे हॉस्पिटल में काम करके। ट्रेन में आते जाते थे, रास्ते में अकेले चलते थे। हमारी सेफ्टी के बारे में कौन सोच रहा है? बहुत लिमिट के बाहर जा रहा है और गवर्नमेंट, आई शुड से वी आर अशेम्ड ऑफ द गवर्नमेंट।
तो लास्टली आप लोग मांग क्या कर रहे हैं जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है? हमारे आपने कहा जुडिशरी में भी ऐसा नहीं होता कि फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए। लोग उम्र कैद पाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके निकल हमको मांगना नहीं पड़ना चाहिए, गवर्नमेंट ने अपने आप करके हमको शांत करना चाहिए। हम क्यों भीख मांग रहे हैं जस्टिस की? अपने आप क्यों नहीं होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है क्या जस्टिस होना चाहिए? बिल्कुल लिखा है। तो क्यों हमको बार बार यही चीज मांगनी पड़ रही है? जस्टिस एक बार तो लाके दिखाओ डॉक्टर्स के फेवर में। हिम्मत नहीं है क्या गवर्नमेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। इनफ इज माई मैसेज। एक मैसेज आज देती हूं मैं पब्लिक को कि जब हम आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी प्रे करो कि हम जिंदा रहे। निकालना, पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद में नाइट में फीमेल लोग का ड्यूटी करना परिवार के लिए, सबके लिए, फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वहाँ पे जाके वो सुरक्षित नहीं रहती हैं। ये हमारे लिए बहुत बुरी घटना है। हर एक हॉस्पिटल में पुलिस की व्यवस्था होती है, वहाँ पे एक पुलिस की टीम रहती है और वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो सिर्फ किसी कानून, स्पेशल कानून या प्रोटेक्शन या सरकार से किस तरीके की मांग रखना चाह रहे हैं? हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि वहाँ की जो पुलिस टीम होती है और नाइट में जो फीमेल स्टाफ काम करते हैं उनका ध्यान रखा जाए और उनके पीछे ये लोग खड़े रहे। उनको मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ पे ड्यूटी पे हैं और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद में पुलिस अगर आती भी है तो वो बाद में फिर लिपापोती होने लगता है। फिर बाद में वहाँ पे आपने अभी देखा है सबूतों को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल और तरह तरह के एंगल से उस चीज़ों को प्रभावित किया जाता है। जो कल्प्रिट होता है उसके ऊपर उनको तकलीफ़ होती है, बाद में हाथ में कुछ मिलता नहीं है। तो उनको ना प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी घटना को अंजाम देते हैं और उनके फेवर में इतनी मॉब जमा होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देश की क्या परिस्थिति है आपके हिसाब से? सर, फेवर में मॉब जमा होने के लिए कि इसमें कुछ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग स्ट्रांग लोग थे। तो क्या होता है सर, किसी भी घटना में जो स्ट्रांग होता है, जो ताकतवर रहता है, उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है। एक फीमेल जो रहती है वहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आते हैं, वो वहाँ पे मॉब जमा नहीं कर सकती है। लेकिन जो बाकी दूसरे तत्व होते हैं वो मॉब जमा करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि वो लोग पब्लिक फिगर होते हैं। डॉक्टर तो अपने आते हैं, घर से निकलते हैं, काम करते हैं, अपने घर पे जाते हैं, तो उनके साथ में बहुत लोग खड़े नहीं रह पाते। एक डॉक्टर की इस तरीके से निर्मम हत्या के बारे में आप किसका फेलियर कहेंगे? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, किस पे आप लास्ट में सर वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है, वहाँ जो पुलिस का प्रोटेक्शन होता है और वहाँ के बाकी जो लोग होते हैं उनका भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब यहाँ से तो हम विरोध प्रदर्शन करके उसको रोक तो नहीं सकते। जो वहाँ की लोकल बॉडी है और जो सिस्टम है, राज्य सरकार है, वहाँ का पुलिस है, वहाँ के जो सिस्टम है, उनको काम करना चाहिए।